बहुत सारी बातें हमारे दिमाग में आती हैं, कराची के भी बहुत सारे सवालात उठते हैं और हमें काफ़ी परेशानी होती है जब हम अपने शहर को देखते हैं। और क्या ये हकीकत है जो एग्जीक्यूशन प्लान आप लोग एक कोई प्लान कर रहे थे कराची का कि कराची को हम इस तरह से एग्जीक्यूट कर सकते हैं, तो वो वाकई वो हो जाना था अगर गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट ना होती या होती, तो ऐसा कोई सीन था? अब अनफॉर्चुनेटली सिंध गवर्नमेंट जो थी वो ऑन बोर्ड नहीं आ रही थी फेडरल गवर्नमेंट के साथ, और फेडरल गवर्नमेंट जो थी वो ट्रस्ट नहीं कर रही थी सिंध गवर्नमेंट को पैसे की एग्जीक्यूशन पे। ठीक है। तो फेडरल गवर्नमेंट ये कह रही थी कि प्रोजेक्ट्स हम खुद एग्जीक्यूट करेंगे, जिसके पैसे भी आ गए थे। बट सिंध गवर्नमेंट से चीफ मिनिस्टर से भी कई बार बात हुई तो ही डिक्लाइंड। उन्होंने कहा कि नहीं, हम हमारी गवर्नमेंट है, हम यहाँ पे करेंगे, आप क्या करना चाहते हैं वो हमारे साथ बैठ के डिस्कस करें, फिर हम आपको इजाज़त देंगे, बिकॉज एनओसी दरकार होती है। सो वो इसी चक्कर में रह गया। बट मेरा ख्याल है कि जो तवज्जो कराची को तहरीक इंसाफ की हुकूमत को देनी चाहिए थी या दे सकते थे, वो उस तरफ से भी कोताही हुई। ऐसा नहीं है कि मैं कहूँ कि जी सारा कुछ सिंध गवर्नमेंट की खराबी थी। आपको लगता है कि पीटीआई जो है वो ज़्यादा ओवर एम्बिशियस थी, स्पेशली कराची को लेके? नहीं, ओवर एम्बिशियस तो बिल्कुल भी नहीं थी, बिकॉज लोग ये कहते हैं, ये मैंने नहीं कहा भाई। नहीं, बिकॉज आरिफ अलवी प्रेसिडेंट कराची से थे, मैं कराची से था, अली जैदी फेडरल मिनिस्टर पोर्ट एंड शिपिंग का वो कराची से था, बिल्कुल। असद उमर वो भी कराची से थे। तो हम चारों की एक बड़ी स्ट्रांग लॉबी कह लें कराची के लिए, एक वॉइस तो वहाँ पे थी मौजूद। लेकिन एक तो ये प्रॉब्लम रहा कि सिंध गवर्नमेंट के साथ हमारे मामला नहीं बन सके, और दूसरा ये कि हमारी वफाक की तवज्जो भी बहुत कम रही कराची की, काफ़ी कम रही, जो होनी चाहिए थी उस तरह नहीं हुई। तो ये जो आपने कहा था खान साहब खुदा हाफिज़, या आपने गुस्से में कहा था या दिल टूटा हुआ था या क्यों कहा था? नहीं, तो हम मजबूरी में थे ना जी, कोई खुशी से तो ये काम किसी ने किया नहीं, मैं नहीं जानता जिसने किया। वैसे एक ख्वाब था ना हमारा कि हम, आपने देखा, नया पाकिस्तान बनाएंगे जी, हरे पासपोर्ट की इज़्ज़त होगी, लोग नौकरियां करने आएंगे, वाइब्रेंट इकॉनमी होगी, करप्शन का खात्मा करेंगे, फलां करेंगे। उसके लिए तो हम लड़ सकते थे, हम लड़ रहे थे, वी बिलीव्ड इन इट। ये कोई खाली सियासी बातें नहीं थी, ये हमारा बिलीव था, कन्विक्शन थी कि हम करेंगे। तो उसके लिए तो हम लड़ सकते थे, जेल भी जा सकते थे, उसके लिए हम मार भी खा सकते थे, सारा कुछ, और हमने किया भी। मैंने 2014 में 9-0 से इलेक्शन लड़ा है। अल्ताफ़ हुसैन, उस वक्त डी अल्ताफ़ हुसैन हुआ करते थे, और आपका मीडिया टोटल जो है वो मेरे सर पे सवार रहता था, डिड नॉट वांटेड टू मिस दैट चांस कि जिस वक्त मुझे वो कोई गोली लगेगी या मुझे उधर कार्रवाई होगी मेरे साथ। हम उस वक्त भी लड़े हैं, नेवर अफ्रेड ऑफ एनीथिंग। बट ये जो टकराव वाला मामला था ना, इसमें हमारा, आप समझ लें, कन्विक्शन नहीं था, दिल नहीं है हमारा उस तरफ कि मुझे पता है कि भाई मैं सियासी आदमी हूँ, मैं फौज के साथ तो नहीं लड़ सकता। आप यू डोंट एक्सपेक्ट मी कि मैं बंदूका लेके पहाड़ पे चढ़ जाऊँ और फौज से लड़ूँ, तो मुमकिन ही नहीं है। एक सियासी जमात की काम कर ही नहीं सकती। वैसे भी ज़बानी गोलाबारी भी आप नहीं कर पाएंगे उनके साथ। नंबर 1 तो ये कि वो बहुत स्ट्रांग है, जैसे ह्यूज मशीनरी। नंबर 2 ये कि कोई भी, हमारी जो अपब्रिंगिंग थी ना, पॉलिटिकल अपब्रिंगिंग फ्रॉम इमरान खान, वो भी यही थी कि आर्मी के ख़िलाफ़ कभी नहीं हमने बात करनी है। जब नवाज शरीफ और दीगर बात किया करते थे तो खान साहब यूज्ड टू कंडेम इट, नॉट ओनली इन पब्लिक बट इन प्राइवेट ऑल्सो। जब भी बैठते थे कि यार ये तो गलत काम कर रहा है, ये ऐसा कभी नहीं होना। बट देन आहिस्ता आहिस्ता हमारी गवर्नमेंट की जाने के बाद से वो तो बिल्कुल ही हेड ऑन सिचुएशन होगी। सो मैं फिर भी आपसे कह रहा हूँ कि पार्टी नहीं छोड़ना चाहता था मैं विद पार्टी में रह के मामला को ठीक कर सकते थे और करना चाहते थे। बट हमसे छुड़वाई गई पार्टी, फिर हमने छोड़ दी। एक हद तक प्रेशर लिया, हमने बाकी नहीं ले सके, जेल भी गए, मारे भी खाई, सारा किया। लेकिन जब आपका वो कन्विक्शन ही ना हो ना किसी चीज़ के ऊपर, तो वो आप वैसे ही हिले हुए होते हैं। टफ रहा होगा सारा कुछ, बिकॉज इतना लंबा सफ़र रहा हो। हाँ जी, वेरी टफ।